आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो, फेड का नाम सुन सुन के आपके कानों से खून निकल गया होगा। आपने इन सज्जन को देखा ही होगा, ये है चेयर ऑफ द फेड रिजर्व, यानी कि यूएस की सेंट्रल बैंक के चेयरमैन। आज ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल बैंक रेट कम करेगी या नहीं, और करेगी कम तो कितना कम करेगी, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट। अब रेट कम करने का मतलब क्या है? रेट कम करने का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करेगी कि रेपो रेट कितना कम किया जाए। रेपो रेट वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है। अगर ये रेट कम होता है तो ये यूएस के सभी सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फेड ये रेट कम कर क्यों रहा है? एक्चुअली में यूएस के अंदर पिछले कुछ टाइम से जॉब क्रिएशन का डेटा बहुत ही खराब आ रहा है। जॉब क्रिएट्स वहां पे नहीं हो रही है। इस वजह से फेड रेट कम करेगा जिससे कि लोन्स चीप हो जाएं। लोन चीप होने से कंपनीज ज्यादा पैसा मार्केट से और बैंक से उठा सकती हैं और उसको अपने बिजनेस एक्सपेंड करने में लगा सकती हैं। और जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो ऑब्वियसली जॉब्स भी ज्यादा क्रिएट होगी। इसी रैशनल के बेसिस पे फेड आज रेट कम करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में हम क्यों उछल रहे हैं? फेड तो यूएस में है, अगर वहां पे वो रेट कम करते हैं तो उसका इंपैक्ट यूएस पे पड़ेगा, इंडिया को उससे क्या? अगर आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यूएस के डिसीजन का इंपैक्ट इंडिया पे भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। कैसे? जब यूएस के अंदर पैसा सस्ता हो जाएगा, इसका मतलब वहां के इन्वेस्टर्स बैंक से इजीली पैसा उठा सकते हैं और वो पैसा वो यूएस में और यूएस के बाहर यानी कि इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और जब ये पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होगा तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जब ये पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो निफ्टी और सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई जल्दी अचीव कर लेंगे। इतना ही नहीं, जब यूएस में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा तो इसका एक प्रेशर इंडिया के आरबीआई के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई फेड का काउंटर पार्ट है इंडिया के अंदर। इसलिए आरबीआई भी कुछ टाइम के अंदर हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंट्री को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए। तो देखते हैं कि ये ग्लोबल इंपैक्ट किस तरह से अनफोल्ड होता है और किस तरह से ये हमारे मार्केट को इंपैक्ट करता है कल मॉर्निंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।